आवाज नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल नहीं आ रही क्या आवाज? हेलो। नहीं। अभी आ रही है? प्रभा मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आई है। अब आ रही है। चलो, म्यूजिक हाँ चल जी। रहा है इस तरह, इस वजह से नहीं आ रही। नमस्ते। और कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। चलिए। तो आज थोड़ा सा मैंने एक बताया था आपको नमोकार मंत्र के बारे में। कुछ समझ आया था आपको मैम? असल में कल मैंने लेट ज्वाइन कर पाया, ये टैबलेट ऊपर था, बच्चे लेके नहीं आए। अच्छा अच्छा। फिर मैंने बाद में लेके आए, जब तक मेडिटेशन शुरू हो चुका था। मैं चलिए, कोई लेट बात ज्वाइन नहीं। हम करा। आज भी आज हम सेल्फ आज मैंने हीलिंग। मंगा लिया जल्दी। ठीक है। आज हम सेल्फ हीलिंग करेंगे। तो अच्छा। खाली हम नमोकार मंत्र का मैं इसलिए एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ताकि किसी को ये ना लगे कि जैन धर्म का उसमें कुछ है। मतलब ये है कि अगर हम जैसे नमो अरिहंतानम बोलते हैं, तो नमो अरिहंतानम का मतलब ये होता है कि जितने भी अरहंत अवस्था को लोग प्राप्त हो चुके हैं, मतलब अपने कर्मों की निर्जरा करके, चाहे वो हिंदू थे, चाहे वो सिख थे, चाहे ईसाई थे, चाहे वो वैदिक धर्म से थे, चाहे सनातन धर्म से थे। तो नमो अरिहंतानम इसीलिए बोला गया। नमो महावीर नहीं बोला ना। ये बोला कि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को कोई नमोकार मतलब नमस्कार किया गया या वंदना की गई। इसीलिए क्योंकि जैन धर्म भी ये जानता था कि सिर्फ अरिहंत सिर्फ जैन धर्म में नहीं है। जैन धर्म की सीमा से बहुत बाहर अरिहंत जो हुए हैं, जिनको कि हम अरहम भी कहते हैं या अरिहंत भी कहते हैं, कोई अरहत भी कहता है। तो अरिहंतानम का मतलब यही होता है कि जो अरिहंत हो गए इस पूरी सृष्टि में, इस पूरे ब्रह्मांड में, जो हो चुके हैं, जो अभी होंगे या जो अभी हैं प्रेजेंट में, तो उन सबको प्रणाम किया गया है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई भी धार्मिक बाधा नहीं आती। तो क्योंकि आप भी कनेक्ट करना चाहेंगे अपने आप को उस एनर्जी से, जो कि अरिहंतों की एक एनर्जी है कि अरिहंत जिनको कि केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ऐसा इसमें कोई भी किसी जैसे जैन धर्म में 24 तीर्थंकर होते हैं, बट उनमें कहीं पर भी नमोकार मंत्र में उनका नाम नहीं लिया गया। इसीलिए क्योंकि ये एक मतलब पूरे ह्यूमैनिटी के लिए है, कि कोई भी कहीं उसमें ये नहीं आ जाए कि एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं, जिन्होंने अपने दोषों को जिन्होंने अपने दोषों की निर्जरा कर ली। तो उसमें दोषों की निर्जरा में कोई भी पर्सन आ सकता है, उसमें धर्म की कोई बाधा नहीं है। तो मैं इसलिए ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मैं अगर मेडिटेशन के दौरान ये सब यूज करती हूँ मंत्र वगैरह, तो आपको ये ना लगे कि आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो आप अच्छे से कनेक्ट हो पाए। क्योंकि जो भी जिन्होंने भी तपस्या की, केवल ज्ञान पाया, आत्मज्ञान पाया, तो उनको अरिहंत ही बोलते हैं। और सिद्ध जो होते हैं, जिन्होंने तपस्या करके अपने शरीर को भी त्याग दिया और जन्म मरण से छुटकारा जिनको मिल गया, वो सिद्ध होते हैं। उसका सेकंड होता है नमो सिद्धानम। तो इस सृष्टि में जितने भी सिद्ध हो गए, वो जरूरी नहीं है कि एक ही पद्धति से गए हों, वो मोक्ष गए हैं, वो किसी भी पद्धति से मोक्ष गए हैं, किसी भी धर्म से मोक्ष गए हैं, तो उन सबको नमस्कार किया गया है। अच्छा, इसका मतलब ऐसे ये ही, है। हाँ जी, ऐसे ही है हमारा इसके बाद 5 पदों का ये नमोकार मंत्र होता है। इसलिए इसको महामंत्र कहा गया है, क्योंकि ये किसी भी धर्म से रिलेट नहीं करता। ये एक पर्सन टू पर्सन रिलेट करता है कि जिसने भी तपस्या करके केवल ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, जिसने भी तपस्या करके अपने कर्मों की पूरी निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त कर लिया, उनको सिद्ध बोला जाता है। सिद्ध पुरुष आपने सुना भी होगा, तो हाँ जी, उनको नमो सिद्ध पुरुष में। सिद्धानम बोला जाता है। ठीक है।
और फिर आता है हमारा नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम का मतलब होता है कि आपके धर्म में भी जो आचार्य हुए हैं, किसी भी धर्म में आचार्य हुए चाहे, जिन्होंने जो सत्य की राह पर चले, जिन्होंने उस सत्य को जानने के बाद उसको अपने आचरण में भी उतारा, सिर्फ जाना नहीं, उसको अपने आचरण में भी उतारा, तो उनको, उन सभी आचार्यों को, इसमें भी कोई धर्म नहीं है, जितने भी इस पृथ्वी पर, इस पूरे ब्रह्मांड में, ये पृथ्वी है और अनेक पता नहीं कहाँ भूमि है, क्या है, तो जितने भी आचार्य हुए उनको हृदय से हम प्रणाम जब करते हैं तो हमारा एक पावरफुल ऑरा क्रिएट होता है, हमारे आसपास जो वाइब्रेशंस होती हैं, हमारे शरीर से जो रेडिएशंस निकलती हैं, या फिर जो अरिहंत और सिद्ध जिन आचार्य को हम नमस्कार कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद के फलस्वरूप जो हमें एक प्रोटेक्शन मिलती है, हमें एक प्रोटेक्टिव शील्ड हमारे चारों ओर तैयार हो जाती है, तो वो उसका जब आप उस चीज को कनेक्ट अपने आप से कर पाएंगे वो तभी होगा। नेक्स्ट आता है हमारा नमो अरिहंतानम सिद्धानम, नमो आयर्याणम और नमो उवज्जायणम। उवज्जायणम का मतलब ये होता है कि आचार्य पद जैसे प्रिंसिपल का पद होता है, उसी संघ में एक वाइस प्रिंसिपल का पद हो जाता है, जिसको कि उपाध्याय बोलते हैं, जो कि अपने संघ के जितने भी और साधु हैं उनको शिक्षा दीक्षा देते हैं। ठीक है, उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी उनको होती है, तो वो शिक्षा देने का काम करते हैं, उन अपने जो संघ के साधु होते हैं उनको भी, और जो और अदर्स होते हैं उनके लिए भी। लेकिन इसमें भी यही है कि जितने भी आचार्य हुए, फिर उसके बाद जितने उपाध्याय, मतलब वाइस प्रिंसिपल एक तरह से कह देंगे, तो उनको भी हम हृदय से प्रणाम करते हैं। तो अगर हम पूरे समस्त ब्रह्मांड के जितने भी आचार्य उपाध्याय हुए हैं उनको भी हम नमस्कार करते हैं, तो एक तरह से वो ऋषि मुनि हुए हैं और अभी हैं चाहे होंगे। ठीक है, उन सबकी जो वाइब्रेशन इकट्ठी होकर हम तक आएगी, जब हम उनको प्रणाम करेंगे झुककर, तो वो एक हमारे लिए बहुत ही पावरफुल, हमारी हेल्थ के लिए, मेंटल इमोशनल सब चीजों के लिए हमारे लिए बहुत ही वो एक प्रभावशाली होगी। ठीक है, और लास्ट है हमारा नमो लोए सव्व साहुणम। इसमें भी यही है कि जगत में जितने भी साधु हुए, जो सच की राह पर चले, जिन्होंने सत्य को समझा और जो जिन्होंने सत्य को जाना और उसको फॉलो किया है, मतलब ये नहीं कि सिर्फ किसी को दिखाने के लिए कोई बाना पहन लिया, कोई दीक्षा ले ली, कुछ कर लिया, तो हम उन लोगों को नमस्कार कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि कौन है कौन नहीं है, लेकिन हमारा नमस्कार उन लोगों तक जाएगा जो कि सत्य की राह पर चल के सचमुच में जिन्होंने सत्य को पाया, जाना और उसको उस राह पर चलकर अपने केवल ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति की ओर जा रहे हैं। तो उन ऋषि मुनियों को हमने प्रणाम किया है, ना कि किसी हम ढोंगी साधु बाबा को हम प्रणाम कर रहे हैं। तो उसमें भी कोई नाम नहीं है, किसी भी व्यक्ति का नहीं, गुणों का हमने वंदन किया है कि जिन जिन लोगों ने इन गुणों को धारण किया, जिन जिन लोगों ने सत्य को धारण किया या सत्य की राह पर चले, सत्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुए, तो उनका हम नमोकार मंत्र में वंदन करते हैं। और ऐसे पंच नमोकारों, इस तरह के 5 परमेष्ठी भगवान इनको बोलते हैं, कि जितने भी हुए अनंत हुए हैं, उनकी कोई गिनती नहीं है, कोई सीमा नहीं है, और अनंत अभी भी होंगे। ठीक है, तो सभी अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को और साधुओं को हम प्रणाम करते हैं, इस जगत के, इस ब्रह्मांड के समस्त, जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी होंगे, तो उनसे अपनी एनर्जी को कनेक्ट करना है और उनसे हमें अपनी उनकी एनर्जी लेनी है, जो हम आज सेल्फ हीलिंग करेंगे। तो आप जितना हृदय से उनको कनेक्ट कर पाएंगे, चाहे आपके जो भी इष्ट देव हैं, तो उनको भी यही समझे कि वो भी अरहंत हो गए। तो अरिहंत अरहंत सिर्फ एक लैंग्वेज है। ठीक है, अगर चाहे हम अपने भगवान का नाम ले लें, उसमें, इसमें तो महावीर जैसे हमारे 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो उसमें 24 तीर्थंकर में से किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि ये गुणों की वंदना है, ना कि किसी नाम की, ना किसी व्यक्ति की पूजा है। ठीक है, तो इसीलिए एक ये नमोकार इसको महामंत्र भी बोला जाता है। और इससे इसका जो एक पढ़ने का जो एक तरीका होता है, जब हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, ये है कि मन से, वचन से और काया से जब हम अरहंतों तक अपना प्रणाम भेजते हैं, तो उनकी एनर्जी भी एक टेलीपैथी की तरह से हो जाती है, कि जितना जितना हम फोकस करेंगे और जितना हम कनेक्ट हो पाएंगे, उनसे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि खाली हम सिर्फ क्रिया से हम कर रहे हैं या क्रिया से हम बोल रहे हैं तो उसका इतना इफेक्ट नहीं होगा। तो हमें अपना पूरा फोकस, अपना तन मन धन आत्मा दिल सब कुछ लगा के जब हम एक चीज से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, तभी वो एक टेलीपैथी हो पाती है। टेलीपैथी का आप सब जानते होंगे,
कि हमारा ये जो थर्ड आई होती है, यहाँ से हम किसी भी मनुष्य से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि टेलीफ़ोन हुआ, टेलीविज़न हुआ, जैसे हम आजकल तो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम बात करते हैं, बट पहले ये होता था कि जो भी ऋषि-मुनि होते थे, वो एक-दूसरे से संपर्क अगर उन्हें करना होता था, तो यहाँ पर टेलीपैथी के माध्यम से वो एक-दूसरे से बात कर लेते थे। तो ये टेलीपैथी होती है। तो यही टेलीपैथी का हमें यूज़ करना है कि जो लोग मोक्ष चले गए, उनसे हमें टेलीपैथी के थ्रू कनेक्ट करना है, और वो होगा कनेक्ट कैसे? वो ऐसे ही कनेक्ट होगा जबकि आपका पूरा फ़ोकस इकट्ठा होगा। आपका मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से आप पूरे फ़ोकस को इकट्ठा करके जब अगर उनके उनके पास अपने प्रणाम को भेजेंगे, तो उनकी वाइब्रेशन हम तक आएँगी ही आएँगी, उनका रिप्लाई भी आएगा, उनका आशीर्वाद भी आएगा। लेकिन ऐसे नहीं कि हमने चलते-फिरते उच्चारण किया और हमें लगा कि इसका तो कोई असर ही नहीं हो रहा। तो हर एक चीज़ में जिस चीज़ में भी हम फ़ोकस करते हैं, मन से करते हैं, तो वो चीज़ अपना रिज़ल्ट ज़रूर देती है। तो ये तो था एक ये, और एक टेलीपैथी का एक छोटा-सा उदाहरण मैं एक और आपको दूँगी कि एक बहुत पहले एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट हुआ था, एक रिसर्च हुई थी कि जिसमें कि ये देखा गया था कि हमारा टेलीपैथी के थ्रू हमारे इमोशंस कितनी दूर तक जाते हैं। तो एक चूहे को लिया गया और उसके 6-7 बच्चे थे छोटे-छोटे से। चूहे को रखा गया ऊपर ज़मीन पे, और उन उसके जो छोटे-छोटे बच्चे थे, 6-7 बच्चे थे, उनको एक पनडुब्बी में बंद करके समुद्र में इतने गहरे उतार दिया गया कि जहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी नहीं जा सकती, और जितनी गहराई में लेकर जा सकते हैं, उतनी गहराई तक उनको लेकर लेकर जाया गया। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था कि हमारी जो वाइब्रेशंस होती हैं, हमारी भावनात्मक जो इमोशंस की वाइब्रेशंस होती है, वो कहाँ तक जा सकती हैं। तो इतना इतना गहरा कि जहाँ तक कि सूरज की रोशनी भी नहीं, पानी का भी एक लेवल तक सूरज की रोशनी भी एंटर नहीं कर सकती। तो बहुत गहरा जितना हो सकता है, अनंत तक जितनी गहराई हो सकती है, वहाँ तक उसको उनको लेकर जाया गया। और जो चूहा था उसके यहाँ पर माइंड पर बहुत सारे रिसेप्टर लगाए गए, क्योंकि उसको रिकॉर्ड करना था कि माँ और बच्चे की वाइब्रेशंस कहाँ तक कनेक्ट होती हैं और कहाँ तक नहीं होती। तो ये एक्सपेरिमेंट था कि उन्होंने नीचे जाकर एक घड़ी ली, जिसमें कि एक-एक सेकंड को नोटिस किया गया कि एक-एक उसके चूहे के बच्चे को मारा गया, और वहाँ पर जो रिसेप्टर्स उसके माइंड पर, चूहे के माइंड पर लगाए गए थे, जब एक बच्चे की हत्या की गई, तभी एक एकदम से उसको जर्क आया। जैसे आपने लाइफ़लाइन देखी होगी हॉस्पिटल्स में, एकदम ऊपर उठता है, ईसीजी वगैरह करते हैं, एकदम से ऊपर उठता है वो। तो उसी टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में उसके बच्चे की हत्या की गई, एकदम से उसको जैसे झटका लगा, या फिर एक आघात कह देते हैं, लगा, और वो रिकॉर्ड हुआ। तो 6 बच्चों को जिस-जिस टाइम पर उनको मारा गया, तो उसके आघात जो ऊपर तक पहुँचा, जो रिकॉर्ड हुआ, तो वो इतनी दूर तक आया, उसकी वाइब्रेशंस, जो टेलीपैथी जिसको हम कहते हैं, इमोशंस की जो हमारी वाइब्रेशंस होती हैं, वो इतनी दूर तक गई कि वो जिस टाइम पीरियड में उसको बच्चे की हत्या हुई, तभी उसका एकदम से आघात उसमें रिकॉर्ड हुआ। तो ये एक टेलीपैथी होती है कि एक माँ बच्चे की तो हो ही जाती है। इस चीज को तो सभी ने महसूस किया होगा कि एक बच्चा अगर कभी परेशान होता है, तो माँ को खुद ही महसूस हो जाता है। तो लेकिन आज हमें टेलीपैथी करनी है अपने इष्ट देव से, ईश्वर से, या अरहंतों की ऊर्जा से। तो जितना आप उसको अपने, एक हम भी जैसे भगवान के बच्चे की तरह हैं, तो हमें इतना ज़्यादा उनसे कनेक्ट हो जाना है कि हमारे अंदर जो आघात हो, जो हमारे अंदर दुःख है, दर्द है, हम अपने आघात, अपनी वेदनाएँ और संवेदनाएँ उन तक कैसे पहुँच पाएँ कि हम इतना कनेक्ट हो जाएँ कि हमारा हर एक भाव उन तक जाए। तो इस तरह से ये एक टेलीपैथिक हम मेडिटेशन करेंगे आज, और जिसमें कि आपको पूरी तरह जब आप इन्वॉल्व होंगे, तभी आप अपने जो भाव हैं उन तक पहुँच पाएँगे, और उनकी एनर्जी को हम रिसीव कर पाएँगे। तो टेलीपैथी का या अपने भावनाओं की कोई सीमा नहीं होती, उसकी रेंज की, वो कहाँ तक जा सकती है, तो आप इसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। सिर्फ़ ये भावना है कि इसकी कोई एक ये कहते हैं कि बाउंडेशन में नहीं उसको हम बाँध सकते, तो वो कहीं से लेकर कहीं तक भी जा सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपकी भावनाओं की इंटेंसिटी कितनी है, कितने आपके उसमें विचार जुड़े हुए हैं, और कितना आप उसमें एकाग्र हैं। तो इस तरह से ये जब हम ध्यान करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, या हम कोई मंत्र जाप करते हैं, तो उसका हमेशा ये ध्यान रखें कि उसका मतलब सिर्फ़ ये नहीं होता कि हमने बस एक माला पूरी कर ली, तभी इन मंत्रों का हमें असर दिखाई नहीं देता।
तो माला पूरी करने की बजाय अगर आप 5 मिनट उस मंत्र को पढ़ेंगे और बिल्कुल दिल से पढ़ेंगे और अपने नमस्कार को, अपने जो आप वंदन कर रहे हैं, जिस भी गुरु का, जिस भी इष्ट देव का, उसको अपने तन, मन और धन से एकाग्र होकर जब आप करेंगे तो आपको वापस से रिएक्शन ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, और आप उसको फ़ील भी कर पाएँगे और आप अपने आप को हील भी कर पाएँगे। तो शुरू करते हैं? हाथ जोड़ लेंगे सभी। जो आज हम मेडिटेशन कर रहे हैं उसके थ्रू आप बच्चों की भी हीलिंग कर सकते हैं और प्लस पहले अपनी हीलिंग करेंगे। मैं म्यूजिक प्ले कर रही हूँ, एक बारी मुझे बता दीजिएगा आप। म्यूजिक ठीक है मैम? ठीक है, ओके। मेरी आवाज भी सही आ रही है ना? बीच में अगर मेरी आवाज कम हो जाती है तो मतलब मुझे बाद में पता चलता है कि मेरी आवाज कम आ गई, क्योंकि मुझे सुनती नहीं है कि आवाज कितनी आ रही है, कितनी नहीं आ रही। तो आप लोग अगर लग रहा है किसी को कि आवाज बीच में कम हो रही है या म्यूजिक ज्यादा हो रहा है, तो अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए। नहीं, अगर आपका मेडिटेशन ठीक चल रहा है तो आप ना मेडिटेशन बीच में नहीं रोकें। और अगर ये लग रहा है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा तो आप बता दें तो फिर मुझे अच्छा, तो मैं थोड़ा वैसे कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेडिटेशन जब मैं करवाती हूँ तो मेरी भी आवाज़ थोड़ी कम हो जाती है, जितनी मैं आप बोल रही हूँ तो उससे थोड़ा कम हो जाती है। ठीक है ना? तो अभी अब म्यूज़िक ओके है ना? ठीक है। चलिए हाथ जोड़ लेंगे और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, all gurus, all my divine guiding angels, please bless us, bless us, bless us. Thank you God and thank you universe. कोई भी एक आसन में बैठ जाएंगे, सुखासन, पद्मासन, चाहे जिसमें भी आपको कंफर्टेबल रहे उस आसन में। आधा घंटा आपको हिलना नहीं है। कोई भी मुद्रा लगा लेंगे, चाहे तो आसमान की तरफ हथेलियों को खुला रखें और आंखें कोमलता से बंद करेंगे। और 5 बार मैं नमो अरिहंताणम बोलूंगी और आपको मन में जाप करना है। और जैसे जैसे नमो अरिहंताणम हम बोलते हैं, आपको विजुअलाइज करना है कि नमोकार मंत्र की वाइब्रेशंस आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना रही हैं, प्रोटेक्टिव शील्ड बना रही हैं। एक अंडाकार कवच का निर्माण हो रहा है। आप मानसिक जाप करेंगे और नमो अरिहंताणम की जो रश्मियां हैं वो और भी सघन होकर आपके चारों ओर एक कवच का निर्माण कर रही हैं। और ये कवच आपके ऑरा के रूप में परिवर्तित हो रहा है। 2 से 3 फीट की दूरी तक आप उस कवच में सुरक्षित बैठे हैं। आपको ऐसा विजुअलाइज करना है। नमो अरिहंताणम्, नमो अरिहंताणम्, नमो
विजुलाइज करेंगे कि आपके चारों ओर डिवाइन एनर्जी का एक प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई है, जिसमें आप बिल्कुल सुरक्षित बैठे हैं। और आपके शरीर से पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकल रही हैं। अपने शरीर को एकदम शिथिल कर दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, क्योंकि आप एक प्रोटेक्टिव शील्ड में हैं, इसलिए आप इस दुनिया से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी अब आपको इफेक्ट नहीं कर सकती। सारे विचारों से छूट चुके हैं। अभी प्रेजेंट में कोई कर्म भी नहीं करना है, तो इसलिए ना पास्ट में रहें ना फ्यूचर में, सिर्फ प्रेजेंट में रहें और अपने शरीर की शिथिलता को साधें, अपने मन को भी शांत कर दें और अपनी श्वासों को भी शांत हो जाने दें। पूरी शिथिलता, जागरूकता और स्थिरता। जिन्होंने सत्य की राह पर चलकर केवल ज्ञान को पा लिया, उन अरहंतों के चरणों में, अरहंत देव के चरणों में बारंबार वंदन करते हैं। अपनी श्वासों पर अपने ध्यान को ले जाकर थोड़ी देर अपने मन को स्थिर कर लें। हर आती जाती श्वास पर ध्यान रहे। आपका शरीर बिल्कुल शांत, स्थिर, आपका मन बिल्कुल शांत और स्थिर, और आपकी श्वास भी शांत। आप सुबह भी मॉर्निंग में जब भगवान का नाम लेते हैं, तो ये प्रोटेक्टिव शील्ड आप सुबह ही बना सकते हैं, जो कि आपको दिन भर नेगेटिव एनर्जी से बचा कर रखेगी।
चाहे तो अपने बच्चों के चारों तरफ भी इसको विजुलाइज कर सकते हैं और अपने लिए भी कर सकते हैं। आज के ध्यान में आपको थोड़ा आंखें खोल कर देखना होगा, आप तभी समझ पाएंगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप ध्यान करें तो आंखें बंद करके ही करें। अपने दोनों हाथों को आप ऐसे आगे की तरफ खोल लें। चाहे तो अंजुलि भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, और चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। और अब हम अरहंतों की एक एनर्जी है, जो वाइब्रेशंस हैं, उनका आह्वान करेंगे। या आप अपने, अगर आपका मन कनेक्ट नहीं हो रहा तो आप अपने इष्ट देव का भी स्मरण कर सकते हैं, जिनको भी आप पूजते हैं, जिनको भी आप मानते हैं। चाहे तो आप उनका स्मरण कर लें, और नहीं तो अरहंतों की एनर्जी को अगर आप इन्वोक कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, तो भी सही है। तो अरहंत भगवान की ब्रह्मांड में जितनी भी वाइब्रेशंस फैली हैं, वो सारी वाइब्रेशंस मेरे हाथों में आती जा रही हैं, और मेरे हाथ उस ईश्वरीय ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो रहे हैं। उस डिवाइन एनर्जी को अपने हाथों की तरफ आता हुआ देखें, महसूस करें। वाइट डिवाइन लाइट चमकती हुई सभी अरिहंतों की वाइब्रेशंस, उनका ऑरा क्योंकि इतना बड़ा होता है, उनके अंदर से जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलती हैं वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाती हैं, और वही वाइब्रेशंस का हम आह्वान कर रहे हैं। अपने हाथों की तरफ आते हुए महसूस करें, और अगर आपके हाथ में कोई संवेदना आपको महसूस हो रही है, तो उस एनर्जी को अपने हाथों में बीच में सेंटर में कुछ चक्रास होते हैं, देखें कि आपके हथेलियों के बीच में जो चक्रास हैं, वहां पर कोई सेंसेशन आपको महसूस हो रही है। वो डिवाइन वाइट एनर्जी आपके हाथों में भरती जा रही है। अरहंत देव का स्मरण करें। अब आपके हाथ उस डिवाइन एनर्जी से, उस दिव्य ऊर्जा से भर चुके हैं। इतने भाव जुड़े, आत्मा भी जुड़े, मन भी जुड़े, और शरीर भी अपने आप को पूरी तरह से समेट कर, पूरी तरह से अरिहंतों की इस ऊर्जा को समेट लें अपने हाथों में। सेल्फ हीलिंग के लिए हमने अरहंत प्रभु की ऊर्जा का आह्वान किया है। आप जिस किसी की भी हीलिंग करना चाहते हैं, तो उसका नाम लेकर भी बोल सकते हैं। आज हम अपनी हीलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी हीलिंग के लिए अरहंत देवों की ऊर्जा का मैं आह्वान करती हूँ।
और अब अपने हाथों को धीरे-धीरे अपनी आँखों पर रखेंगे। जो आपकी हथेलियाँ हैं वो अपने आपकी आँखों की सीध में आनी चाहिए और महसूस करें कि ये एनर्जी आपकी आँखों को हील कर रही है। जो आपकी हथेलियों के बीच में चक्रास हैं, वहाँ से व्हाइट डिवाइन लाइट आपकी आँखों में जाती जा रही है और आपकी आँखें स्वस्थ हो रही हैं। इसको आप कम से कम 1-1 मिनट का टाइम ज़रूर रखेंगे और यदि किसी को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है किसी हिस्से में, तो वहाँ पर उसको 3 मिनट भी कर सकते हैं। हथेलियों को अपना कप की शेप में रखें और हल्का-सा चाहे तो डिस्टेंस मेक कर सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी का फ्लो आपकी हथेलियों से निकल कर आपकी आँखों में जा रहा है। अब अपने हाथों को अपने कान के ऊपर अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन पर रखें और महसूस करें कि ये डिवाइन एनर्जी आपके ब्रेन को हील कर रही है, संतुलित कर रही है। आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन हील हो रहा है। आपके मन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, चाहे फिजिकल कोई प्रॉब्लम है, चाहे मेंटल कोई प्रॉब्लम है, अगर किसी को साइनस है या किसी के सर में दर्द है या कुछ भी इस एरिया से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, तो आप महसूस करें कि उस एनर्जी से आपकी वो प्रॉब्लम दूर हो रही है, आप हील हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। वाइट ब्राइट लाइट अपने हेड में, अपने सर में जाती हुई महसूस करें। आपके सारे मानसिक रोग ठीक हो रहे हैं। अब अपने हाथ को एक हाथ माथे पर और एक ऐसे पीछे हम बिल्कुल इसकी सीध में ही रखेंगे जहाँ पर हमारा सहस्त्रार चक्र होता है, या तो वहाँ पर, और ये हमारे जहाँ पर आज्ञा चक्र है यहाँ पर इसको रखेंगे। हथेलियों को कप की शेप में रखेंगे, पूरा फ्लैट नहीं करेंगे। और अब महसूस करेंगे कि आपका आज्ञा चक्र और आपका सहस्त्रार चक्र बैलेंस हो रहा है और उससे जुड़ी जितनी भी अगर कोई प्रॉब्लम है शरीर में या मन में, तो वो हील हो रही है। कोई भी रोग है अगर, तो आप उसको अपने आप में सोच लें मन में कि अगर ये प्रॉब्लम है तो वो हील हो रही है और सॉल्व हो गई है। एक मिनट तक जरूर ही रखना है। अब धीरे से अपने हाथों को अपने कान पर ले आएंगे और उस डिवाइन एनर्जी को, उस परम पिता परमेश्वर की एनर्जी को अपने कानों में जाता हुआ महसूस करें और महसूस करें कि आपका शरीर, आपका ये एरिया जहाँ अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम ठीक हो रही है और आपकी सुनने की शक्ति तीव्र हो रही है, क्योंकि अपने मन में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को बनाए रखें कि इन कानों से मुझे हमेशा अच्छी अच्छी बातें सुननी है, किसी की बुराई नहीं सुननी है, भगवान का नाम सुनना है, स्मरण करना है, या ज्ञान की बातें सुननी है, शुद्ध ज्ञान सुनना है, कैसे भगवान मोक्ष की राह पर चले और उन्होंने क्या क्या कैसे किया, कैसे तपस्या की, ये सुनना है। किसी की बुराई सुनने के लिए हम अपनी
कानों की हीलिंग नहीं कर रहे। अब धीरे से अपने हाथ को अपनी गर्दन पर ले आएंगे, दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे और उस डिवाइन एनर्जी को अपने गले में जाता हुआ महसूस करेंगे और आपका विशुद्धि चक्र बैलेंस हो रहा है और गले से संबंधित सारे रोग इस डिवाइन एनर्जी से हील हो रहे हैं। आपका स्वर मधुर हो रहा है और आपकी बातों में मिठास और करुणा और प्रेम बहे हमेशा, ऐसा भाव करना है। कुछ भी ऐसा कभी बोलना ही नहीं है, कुछ भी ऐसा मेरी वाणी से कभी निकले नहीं जो किसी का हृदय दुखा दे। ऐसा आपको भाव करना है कि मेरी बातों से किसी को सुख पहुंचे, दुख नहीं। आपके गले में कोई भी अगर थायराइड, पैराथायराइड, कुछ भी अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जो भी हमारी ग्लैंड्स होती हैं यहाँ पर, तो इस डिवाइन एनर्जी से आप अपने आप को ज़रूर हील कर पाएंगे। जिस भी हिस्से में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पर अपना ज़्यादा टाइम तक हीलिंग कर सकते हैं। जितना भावों की इंटेंसिटी होगी, प्रगाढ़ता होगी, उतना ही जल्दी आप अपने आप को ठीक कर पाएंगे। अब अपने हाथ को अपने हृदय पर ले आए। ऐसे अपने हाथ को एक दूसरे के ऊपर नहीं रखना, ऐसे रखना है, एक दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए, वो ऐसे रखेंगे और अब भाव करेंगे कि उस डिवाइन एनर्जी से मेरा हृदय बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है। मेरे हृदय में इष्ट देव हमेशा बसते हैं। महसूस करेंगे कि वो डिवाइन एनर्जी जिसका हमने आह्वान किया था, वो मेरे हाथों से लगातार बहते हुए मेरे हृदय को, मेरे लंग्स को, मेरे फेफड़ों को हील कर रही है और मेरे ब्लड सर्कुलेशन को बैलेंस कर रही है। और अगर यहाँ पर कोई रोग है तो वो उस डिवाइन एनर्जी से बिल्कुल ठीक हो रहा है। अरहंतों की जो एनर्जी है, जिसको हमने इन्वोक किया है, आह्वान किया है, वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। तो ऐसा नहीं है कि आपने उस एनर्जी का आह्वान किया है तो वो खाली चली जाएगी। भाव करें कि हे ईश्वर, मेरे हृदय से हमेशा प्रेम बहे, करुणा बहे, वात्सल्य बहे। मेरे हृदय में कभी कोई ऐसा भाव ही नहीं आए कि मैं कुछ गलत काम करूं। सिर्फ अच्छे कामों का भाव, हमेशा पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव भाव, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। हर पल, हर क्षण कृतज्ञता का भाव रहे। अब धीरे से अपने हाथों को अपने लंग्स के नीचे रखेंगे। आप देख पा रहे हैं क्या?
यहाँ पर रखें। एक दूसरे के ऊपर हथेलियाँ नहीं आनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पर आपके इधर आपका जो लीवर है, स्प्लीन है और आपका स्टमक है इधर, तो इन सब चीज़ों की हीलिंग के लिए आप इमोशंस भाव क्रिएट करेंगे कि मेरा लीवर भी बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है, स्प्लीन है, स्टमक है, पैनक्रियाज और किडनीज हैं, वो सब हील हो रही हैं, एकदम स्वस्थ हो रही हैं। अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनाए रखें, क्योंकि ये सब तो आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए भी करें तब भी चेहरे पर एक भाव रहे, मुस्कुराहट रहे और एक शांति का और एक करुणा का भाव हर समय चेहरे पर रहे जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं। उस डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्टेड हैं। महसूस करें कि वो डिवाइन एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है और आपके शारीरिक और मानसिक भावनात्मक सभी रोगों को दूर कर रही है, आपको स्वस्थ कर रही है। अब धीरे से अपने हाथ को अपनी नाभि पर ले आए और एक हाथ नाभि के ऊपर रखें और भाव करें कि आपका पूरा डाइजेशन सिस्टम, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, कोई भी अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हील हो रही है इस डिवाइन एनर्जी से। और आपका मणिपुर चक्र बैलेंस हो रहा है। जैसे एक रोते हुए बच्चे के कमर पर या उसको गोद में लेकर एक माँ जब हाथ रख देती है तो उसकी एनर्जी ही उसको हील करती है, क्योंकि माँ की भावनाओं की इंटेंसिटी उस समय इतनी तीव्र होती है कि वो बच्चे को एकदम से शांत कर देती है, हील कर देती है। ऐसे ही अपनी भावनाओं की तीव्रता को बढ़ाना है और हमारी बॉडी के जो भी सेल हैं अगर हम उन्हें हीलिंग देंगे तो वो हील होंगे जरूर। अब धीरे से अपने हाथ को अपनी नाभि के नीचे ले आए, एक हाथ नाभि पर ही रखिए और एक हाथ नाभि के नीचे ले आए, जहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र होता है नाभि से 3 इंच नीचे। तो महसूस करें कि आपका स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस हो रहा है। और यहाँ पर जो भी ऑर्गन्स होते हैं, यूट्रस है, आपका पूरा यूरिनरी सिस्टम है, एनस है, वो सब हील हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। अब स्वादिष्ठान चक्र से थोड़ा नीचे जहाँ मूलाधार चक्र होता है, चाहे तो आप अपने हाथ अपनी कमर पर जहाँ आपकी बैकबोन खत्म होती है वहां पर भी रख सकते हैं उनको, और चाहे तो एक हाथ आगे एक हाथ पीछे ऐसे भी रख सकते हैं। आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो रहा है और आपके जितने भी हमारे नीचे यूरिनरी और सिस्टम होता है वो सबकी हीलिंग की भाव करेंगे। चाहे तो नीचे आगे भी रख सकते हैं और चाहे बैकबोन के लास्ट में जहाँ खत्म होती है वहां पर भी हमारा मूलाधार चक्र होता है, क्योंकि यही फाउंडेशन है हमारे शरीर की, तो उसको भी हीलिंग देनी ज़रूरी है। तो और नीचे के जितने भी हमारे शरीर के ऑर्गन हैं उन सबको भाव करेंगे कि वो सब स्वस्थ हो रहे हैं। कई बार हमारे पेट में दर्द हो जाता है या कोई एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो सब चीज़ें
हम खुद ही ऐसे इसको हील कर सकते हैं। अब अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखेंगे। हाथों का ऐसे ही कप बना रहे, बिल्कुल फ्लैट ऐसे नहीं करने, ये ऐसे करके ही घुटनों पर रखें और भाव करें कि आपके घुटनों का दर्द बिल्कुल खत्म हो रहा है धीरे धीरे। आपके घुटने एकदम स्वस्थ हो रहे हैं। आपकी बोन्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। भाव करते जाएं और अपने पैरों का हमें ध्यान रखना है सुबह से शाम तक। इन पैरों से ही हम चलते हैं और हम इधर की तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारी बॉडी का हर एक सेल हमारी केयर मांगता है। समझें कि आपकी बॉडी का हर एक सेल एक छोटे बच्चे की तरह है। अगर आप उसे प्यार करते हैं तो वो खिल उठता है, और अगर उसकी तरफ आप ध्यान नहीं देते तो वो मुरझा जाता है, और वही मुरझाहट एक रोग का कारण बन जाती है। तो अपने शरीर की सुबह सुबह ही चाहे एक एक मिनट करके पूरी हीलिंग कर लें तो आप स्वस्थ रहेंगे। आपका स्वास्थ्य एकदम सही रहेगा। घुटनों पर हाथ रखे रखे ही भाव करें कि मेरे पूरे पैर बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। मेरे शरीर की सारी हड्डियां, सारी बोन्स बहुत ही मजबूत हो गई हैं, स्ट्रांग हो गई हैं। जहाँ पर अगर ज़्यादा कहीं दर्द हो रहा है तो अपनी हथेलियों को वहाँ पर भी रख सकते हैं। अब धीरे से अपने हाथों को अपने हृदय पर रख लें। ऐसे ही एक राइट हैंड ऊपर रखेंगे और लेफ्ट नीचे रखेंगे और भाव करेंगे। अब अगर आप सुबह के टाइम अपनी हीलिंग करते हैं तो भाव करेंगे कि मैं अपने दिन भर के उपचार के लिए अरहंत भगवान की ऊर्जा को अपने हृदय में स्थापित करती हूँ। ये ऊर्जा आपको दिन भर ऊर्जान्वित रखेगी और आपका उपचार करती रहेगी। तो ऐसा भाव करें कि जिस एनर्जी का मैंने आह्वान किया था, उस ईश्वरीय ऊर्जा को, उस दिव्य ऊर्जा को मैं अपने हृदय में स्थापित करती हूँ। अपने दिन भर के उपचार के लिए, अपने दिन भर के कामों के लिए, अच्छे अच्छे कामों के लिए उस एनर्जी को हृदय में स्थापित करें। और अब दोनों हाथों को जोड़ लें और आंखों को बंद कर लें। और अब
उस ईश्वर के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करेंगे जिस ईश्वरीय ऊर्जा का हमने आह्वान किया था और अपने शरीर, मन और अपने हृदय की पूरे मस्तिष्क की हीलिंग की है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव, उस ईश्वरीय ऊर्जा के प्रति कृतज्ञता का भाव। Thank you, God. Thank you, universe. Thank you, all divine guiding angels, and thank you, all gurus. क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे ईश्वर, मुझसे इस जन्म में या किसी भी जन्म में मन से, वचन से, काया से, जाने अनजाने कोई भी अपराध हुआ हो किसी भी आत्मा के प्रति, तो वो आत्मा मुझे क्षमा करे और ईश्वर भी मुझे क्षमा करे। और हर आत्मा से मेरा रिश्ता सिर्फ प्रेम का, शांति का और करुणा का रहेगा हमेशा। और उन आत्माओं को मैं थैंक यू बोलती हूँ जिन्होंने मुझे क्षमा किया। और जिस किसी भी आत्मा ने मेरे प्रति अगर कोई बुरा व्यवहार किया है किसी भी जन्म में, तो मैं हर उस आत्मा को क्षमा करती हूँ और अपने मन में से हर एक द्वेष को निकालती हूँ। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अब ध्यान का समापन करेंगे हम 5 बार नमो अरिहंतानम बोलकर उन ईश्वर के चरणों में हमारी वंदना पहुँचे, हमारी कृतज्ञता पहुँचे, जिनकी डिवाइन एनर्जी से हमने आज अपने आप को हीलिंग दी है। और अगर कोई भूल हुई है, कोई गलती हुई है, तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थना। 5 बार नमोकार मंत्र बोलेंगे, नमो अरिहंतानम बोलेंगे 5 बार। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू न्यूज़। और जिस डिवाइन एनर्जी ने हमारा साथ दिया है ध्यान करने में, उन सभी को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इस शांत हृदय से मंगल भावना करेंगे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल हो रे। पाला पोसा बड़ा किया उस पिता का मंगल हो रे। इस
जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल होए रे। जल में स्थल में और तन में सबका मंगल होए रे। अंतर मन की गांठें टूटे, अंतर निर्मल होए रे। राग द्वेष और मोह मिट जाए, शील समाधि होए रे। शुद्ध धर्म धरती पर जागे, पाप पराजित होए रे। इस धरती के तरतिन में कण कण में धर्म समोए रे। शुद्ध धर्म जन जन में जागे, घर घर में शांति समोए रे। तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे। सबका मंगल होए रे। 15 मिनट्स का मौन रखेंगे, कोई अभी बोलेगा नहीं। और एक और मैं होमवर्क आप लोगों को देना चाहती हूँ कि आप हर रोज़ कम से कम एक क्वेश्चन अपनी डायरी में लिखें, मेडिटेशन से रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, आध्यात्मिकता से रिलेटेड हो। और मतलब हर क्वेश्चन एक दिन एक क्वेश्चन लिखेंगे, और जो ट्यूसडे की हमारी जो क्लास होगी आप उसमें वो क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे, ताकि एक हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी चलती रहे, आपकी भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो प्लस उसमें मेरी भी होगी। क्योंकि हम लोग जब किसी चीज़ को डिस्कस करते हैं तो बहुत सारी बातें निकल के आती हैं जो हमने कभी सुनी नहीं है। तो आपके ट्यूसडे तक 5 क्वेश्चन सबके रेडी रहें। तो आप ट्यूसडे को मुझसे हम मतलब फर्स्ट हाफ आवर में तो क्वेश्चन आंसर का कर लेंगे, और सेकेंड हाफ में हम मेडिटेशन करेंगे। तो ट्यूसडे तक सबके 5 क्वेश्चंस रेडी रहेंगे। चाहे तो आप मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमारे सेशन से ही रिलेटेड हो, चाहे वो आध्यात्मिकता से रिलेटेड होने चाहिए, लेकिन तो आप कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो अपना क्वेश्चन नोट डाउन ज़रूर कर लें। तो ट्यूसडे तक आपके 5 क्वेश्चंस रेडी रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ आई होप कि आज का सेशन अच्छा रहा होगा, और गुड नाइट, और सबका मंगल हो। और आप अच्छे से कल भी सुबह मॉर्निंग में हीलिंग करेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अच्छे से सॉल्व होंगी और हील हो जाएंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट।